आज हम एक ऐसी चीज के बारे में वीडियो लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू जेई या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है। बट हम 2 साल 3 साल जितने भी साल प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम में बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोचते हैं। इनफैक्ट आपके टीचर से आपको डिस्करेज करते हैं कि ये सब नहीं सोचना चाहिए। एंड दैट इज द प्रेफरेंस फिलिंग एंड द काउंसलिंग which happens after you get your JEE rank or any particular rank for any state exams or anything। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, मोर स्पेसिफिकली जैक दिल्ली में आपको काउंसलिंग में क्या प्रेफरेंसेस रखनी चाहिए और उसकी काउंसलिंग प्रोसेस की क्या क्या नुआंसेस हैं, क्या क्या निटी-ग्रिटीज हैं, उसके बारे में हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। तो टू बिगिन विद सबसे पहले तो यही समझने की कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है, कि काउंसलिंग प्रोसेस में ऐसा क्या होता है। मतलब हमें तो यही नहीं पता शायद बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग प्रोसेस में करना क्या होता है, कैसे पता चलता है ना हमें क्या चाहिए और उन्हें उन और सारे बच्चों को क्या चाहिए, हाउ डू दे डिसाइड, हाउ डू दे गेट टू नो दैट। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू इन अ वेरी सिंपल मैनर। देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो एवरी कैंडिडेट हु हैज बीन कॉल्ड फॉर काउंसलिंग, जैसे अगर हम जेई की बात करें तो काउंसलिंग तो हर किसी की होती है, whoever has given an exam and got a rank। तो अब उसमें काउंसलिंग में हर कैंडिडेट अपनी कुछ प्रेफरेंसेस भरता है। तो अगर अंडरस्टैंड इट इज अ प्रेफरेंस, इट्स नॉट अ चॉइस। तो समझने की क्या बात है कि तुम अपनी प्रेफरेंस भरोगे कि मेरे को बेस्ट तो मैं चाहता हूं मुझे ये कैंपस में ये स्ट्रीम मिल जाए, चलो ये नहीं मिल पा रहा तो सेकंड मुझे ये दे दो, ये नहीं मिल पा रहा तो थर्ड मुझे ये दे दो, ये नहीं मिल पा रहा तो फोर्थ मुझे ये दे दो। बहुत सारी, मतलब जॉसा में भरोगे तो शायद 150 प्रेफरेंसेस भरोगे। जैक में तो ठीक है 55-60 के अराउंड ही है टोटल, तो आई थिंक 53 है, तो 53 भरोगे जैक में अगर टोटल सारी की सारी भरोगे। तो यू विल फिल ऑल योर प्रेफरेंसेस कि तुम क्या, क्योंकि जरूरी नहीं तुम्हें पता नहीं ना तुम्हारे अलावा बाकी लोग तुमसे ऊपर कितने लोग हैं वो क्या भर रहे हैं और वो तुम्हें कौन सा मिले ना मिले स्पेसिफिकली तो पता नहीं, तो यू विल फिल ऑल दोस चॉइसेस। अब उसके बाद क्या होगा, अब वो उनको अलॉट करेंगे। जब तुम प्रेफरेंसेस भर दोगे लॉक हो जाएंगे। वो कैसे अलॉट करेंगे, जैसे मान लो सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि 10 स्ट्रीम है सिर्फ जैक दिल्ली में और हर स्ट्रीम में 10-10 सीट है। ऑब्वियसली रॉन्ग है ये, बट एक सिंपली मान लेते हैं। तो अब जैसे मान लो क्या करा, पहले उन्होंने फर्स्ट रैंक वाले बंदे की देखी प्रेफरेंसेस, उसको चेक किया, उसका पहली प्रेफरेंस देखी, चेक किया ये अवेलेबल है नहीं होगी उसके लिए, तो अभी तक तो कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई तो उसको दे दी। ऐसी सेकंड वाले की चेक करी, पहली प्रेफरेंस उसके लिए भी होगी, मतलब अभी तो 10 सीट है हर स्ट्रीम में। करते करते लेट से जो 11वां बंदा आया या 12वां रैंक वाला बंदा आया, 13वीं रैंक वाला बंदा आया, उसके लिए उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस देखी और उनको रियलाइज हुआ इसकी तो 10 की 10 सीट जा चुकी है, अब क्या करें, तो इसकी सेकंड प्रेफरेंस पे चले गए। वो चेक किया, वो अवेलेबल है नहीं तो दे दिया, नहीं है तो उसकी भी 10 की 10 सीट चली गई तो थर्ड प्रेफरेंस देखी। करते करते उसकी सारी प्रेफरेंस देखते चले गए, जैसे कि उसकी वो प्रेफरेंस नहीं टिक करी, जैसे उसकी वो प्रेफरेंस नहीं मिल गई जिसके लिए सीट अवेलेबल, जैसी वो मिल गई उसको सीट अलॉट कर दी, अगले बच्चे पे चले गए। ठीक है, तो ऐसे करते करते हर इंसान को सीट अलॉट करते चले गए जब तक या तो बच्चे नहीं खत्म हो गए या फिर सारी सीट्स नहीं फिल हो गई। दो में से एक काम जब तक नहीं हुआ तब तक ये करते चले गए। ऑब्वियसली इसमें कैटेगरीज होती हैं, हर बच्चे के अलग अलग रिजर्वेशन होता है, तो वो सब थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है, बट मोटा मोटा प्रोसेस की जो लॉजिक है, लॉजिक इस तरीके से वर्क करता है। और इसके अब मल्टीपल राउंड्स होते हैं, ऐसे नहीं कि बस एक बार सीट मिल गई वो फाइनल है। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो पहले सीट मिली जैक दिल्ली में तुम्हें कुछ, अब तुम्हारे ऊपर के 200-300 बच्चों ने सीट एक्सेप्ट ही नहीं करी। क्यों, क्योंकि आईआईटी में मिल गई, आईआईटी चले गए। ठीक है, तो क्या होगा, अब वो तुम्हें ऑब्वियसली सीट खाली थोड़ी छोड़ देंगे, वो ऊपर वाली वो तुम्हारे नीचे वाले सारे बच्चों को अपग्रेड कर देंगे अगर उनकी प्रेफरेंस अब अवेलेबल हो गई होगी तो ऊपर वाली। ठीक है, अब उन्हें पता कैसे चलेगा कि तुमने चूज करी नहीं करी, तो दे विल आस्क यू टू पे अ फीस। जैसे तुम्हारे लेट से एक राउंड हुआ, एक राउंड के बाद तुम्हें एक प्रेफरेंस मिली अपनी, तो वो तुम्हें फीस देनी होगी उसके रिलेटेड। अगर तुमने फीस नहीं तो वो अज्यूम कर लेंगे तुम जैक दिल्ली से सीट लेना ही नहीं चाहते, वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे काउंसलिंग प्रोसेस से और वो तुम्हारे नीचे वालों को तुमसे ऊपर कर देंगे। ठीक है, अगर तुमने पैसे दे तो फ्रीज नहीं हो गया वहां पे, वो ऑब्वियसली तुम अपग्रेड तो ही सकते हो, मिनिमम तो तुम्हें मिलेगी अपनी प्रेफरेंस, नेक्स्ट राउंड में हो सकता है तुम्हें कोई बेटर मिल जाए, वो ऑब्वियसली कहानी चलती रहेगी, वो तो रहेगी हमेशा। ठीक है, तो ऐसे 5 to 6 राउंड्स होते हैं जनरली जैक दिल्ली की बात करें अगर हम, जिसमें हमारी सीट्स अपग्रेड होती रहती हैं या नहीं होती, वो तो डिपेंड करेगा कि हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, कमिंग टू टाइमलाइन कि अब क्या किस किस डेट पे क्या क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली जेई मेन है सबसे पहले, तो जेई मेन के एग्जाम देंगे तो कुछ जैक दिल्ली की बातें आती हैं जेई मेन के रैंक के बेसिस पे। तो 1 से 30 जून हमारी जेई मेन की एप्लीकेशन विंडो थी फॉर बोथ सेशंस। देन जेई मेन का एग्जाम सेशन 1
हमारा 23 से 29 जून के बीच में था। फिर उसका डिक्लेरेशन ऑफ जेई रिजल्ट टेंटेटिवली आई फील वुड बी अराउंड 10th ऑफ जुलाई। उसके बाद इमीडिएटली सेशन 2 की विंडो ओपन हो जाएगी और मोर और लेस 20 जुलाई तक रहेगी, आई थिंक 20-21 जुलाई तक। एंड फिर 21 से 30 जुलाई में हमारा जेई मेन का सेशन 2 है, और उसका फाइनल फिर जो रिजल्ट आएगा जेई मेन का, आई थिंक शुड बी बिटवीन 10th एंड 15th अगस्त, बिकॉज 28 अगस्त को तुम्हारा जेई एडवांस का एग्जाम है, वो 10 या 15 अगस्त के बीच में आ जाना चाहिए। तो इसके बाद हमारी असली कहानी शुरू होती है। ऑब्वियसली जेई एडवांस का भी एग्जाम हम दे देंगे, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, सबके बाद ही सारी चीजें शुरू होती है। इसलिए हमारी 25 सितंबर को जैक की मतलब 25 सितंबर के अराउंड जैक की चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होएगा। वी विल गो ऑन फॉर अराउंड अ मंथ, टेंटेटिवली यू कैन अज्यूम 25 अक्टूबर तक। एक महीने तक आपके पास विंडो रहती है कि आप आराम से अपना सोच समझ के चॉइसेस भरिए, रजिस्टर करिए, चॉइसेस भरिए। एंड फाइनली आई थिंक अराउंड 31 अक्टूबर को हमारा अक्टूबर एंड में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट राउंड का, ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल राउंड्स, एज आई सेड 6 तक राउंड हो जाते हैं, तो वो आपके रिजल्ट फिर मंथ एंड तक आप एक्सपेक्ट करें। कॉल सब्सिक्वेंटली फर्दर राउंड्स का रिजल्ट आएगा, अगर हम डेट्स की बात करें आज की तारीख में। अच्छा, काउंसलिंग में भरना क्या होता है? जब फिर से कह रहे हो काउंसलिंग भरनी है, तो दो चीजें भरनी होती है तुम्हें। कोई भी प्रेफरेंस जब तुम भरोगे तो कौन सा कैंपस और उसकी कौन सी स्ट्रीम, ये दोनों चीजें तुम्हें एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस भरनी होती है। और ऐसे फिर तुम जितनी भी प्रेफरेंसेस भर लो हर प्रेफरेंस में, लेकिन तुम्हें कैंपस और स्ट्रीम दोनों चीजें लिस्ट आउट करनी होंगी। ठीक है, कैंपसेस में ऑप्शन क्या क्या ये भी जान लेते हैं। जैक दिल्ली की स्पेसिफिक बात हो रही है ऑब्वियसली। तो एक तो एनएसयूटी है हमारा, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है जो विच इज अगेन, अगर हम मोटा मोटा बोले तो अमंग्स द कॉलेजेस ऑफ जैक दिल्ली इट इज द मोस्ट फाइनेस्ट कॉलेज। इसके अभी एक साल पहले दो नए कैंपसेस भी आ गए हैं, ईस्ट कैंपस एंड वेस्ट कैंपस जिसको बोलते हैं। ईस्ट कैंपस इज इन गीता कॉलोनी एंड वेस्ट कैंपस इज इन जाफराबाद। तो वो अगेन ईस्ट वेस्ट बिकॉज ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली की वजह से, तो विच अगेन लास्ट ईयर ही इंडक्ट हुए एनएसयूटी। तो बहुत ज्यादा अभी इस पॉइंट पे ये उतने अच्छे नहीं है, बट नाम इनका एनएसयूटी हो गया, सो यू वुड वांट टू नो अबाउट देम। देन यू हैव दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, DTU as most people call it, तो which again is almost as good as NSUT only। और बहुत ही मतलब 19-20 का अंतर भी नहीं है, मतलब 19.9 और 20 का अंतर होगा, मतलब अगर हम बात करें। Then you have IIIT Delhi, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका अगेन देखो कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। इसको इट्स अ डिफरेंट नीश ऑफ इट्स ओन। थोड़ा मैं और अभी रोशनी डालूंगा इस बात पे कि इसका अलग क्या वैसे नीश क्या है इसका। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास IGDTUW है, विच इज ऑब्वियसली फॉर गर्ल्स, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन। तो ये ऑब्वियसली जो बॉयज हैं जो फिल करने वाले हैं उनके लिए तो रेलेवेंट ही नहीं है, उनको फर्क ही नहीं, उनको इन चॉइसेस से मतलब ही नहीं है। एंड देन अभी लास्ट ईयर दो और नए कॉलेज जैक दिल्ली में इंडक्ट हुए हैं, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के नाम से। दो कॉलेजेस हैं उसमें, जीबी पंत इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो ओखला 1 कैंपस बोलते हैं जिसको, और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग है जिसको ओखला 2 कैंपस बोलते हैं, DSU का। तो ये दोनों अभी रिसेंटली इंक्लूड हुए हैं, जिस वजह से इनकी अभी इतनी ज्यादा वैल्यू आज की तारीख में नहीं है। प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर करते हैं ये सारे कॉलेजेस वो भी मैं बताया था। तो ये जितने भी कॉलेज हैं, एक तो दे ओनली ऑफर 4 ईयर प्रोग्राम्स। IITs में या कुछ और कॉलेजेस में आपने देखा होगा देयर आर जनरली डुअल डिग्री प्रोग्राम्स एज वेल, जिसमें 5 साल में 2 डिग्रीज मिल जाती हैं। ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी होते हैं, बट जैक दिल्ली के सारे कॉलेजेस में there are only 4 year programs except for one program in IGDTUW, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये सारे 4 year programs ही हैं। तो NSUT के मेन कैंपस की बात करें अगर, सबसे पहले CS के 3 ब्रांचेस हैं, सिंपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड विद डेटा साइंस। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जो मोर और लेस सिमिलर है, कोई नोक बराबर अंतर होगा, मतलब हार्डली कुछ। देन यू हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT का अगेन एक और नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है, अगेन रत्ती भर का फर्क भी नहीं है देखा जाए तो दोनों में। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 2 ऑप्शन है, एक सिंपल वाला है, एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला है। तो सेम ही होते हैं मोटा मोटा, बस एक कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शनल कोर्सेज डाल देते हैं थोड़ा सा उन्हें अलग करने के लिए, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता इन स्पेशलाइजेशन से। देन यू हैव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल का एक सब पार्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, अगेन मैकेनिकल का सब पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी, तो ये आपके मेन कैंपस में। फिर आपका जो ईस्ट कैंपस है उसमें 3 ब्रांचेस हैं, CS विद बिग डेटा, CS विद
इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये 3 ऑप्शन है हमारे सीएस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ईस्ट कैंपस में। वेस्ट कैंपस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है विद अ स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड देन यू हैव सिविल इंजीनियरिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, डीटीयू की बात कर लेते हैं। डीटीयू में क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल है हमारे पास। डीटीयू में अगेन सबसे ऊपर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तीनों बहुत सिमिलर है, कोई खास फर्क नहीं है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जस्ट लाइक एनएसयूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, ये नाम हर जगह सुनने को मिल जाते हैं। मैकेनिकल है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमेटिव है, अगेन वही जो मैं बोल रहा हूँ स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, सेम ही होते हैं वो। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, उसका इंजीनियरिंग फिजिक्स होता है जो फिजिक्स से रिलेटेड सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट, ऑप्टिक्स वाला पार्ट, ये इस पे फोकस होता है थोड़ा थोड़ा। इंजीनियरिंग होती है, वो साइंसेस नहीं पढ़ाते उसमें, यू एक्चुअली डू इंजीनियरिंग रिलेटेड स्टफ। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, it is a mechanical engineering like branch with more emphasis on manufacturing basically, जो हमारा इंडस्ट्रीज होती हैं उस पर थोड़ा उनके प्रोसेसेस पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है इस स्ट्रीम में। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये एक सिविल इंजीनियरिंग का सब पार्ट होता है, इसमें इन्वायरमेंटल चीजें की वाटर बॉडीज को साफ रखने वाली चीजें हो गई और पोल्यूशन कंट्रोल वाली चीज हो गई, इन सब पे फोकस किया जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ओनली। एंड लास्टली बायोटेक्नोलॉजी या डीटीयू में। नेक्स्ट अगर मैं ट्रिपल आईआईटी दिल्ली की बात करूं, यहाँ सारे सीएस वाले ऑप्शन है, प्लस एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। सीएस के यहाँ पर 6 ऑप्शन है, एक सिंपल सीएसई है, देन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेशलाइजेशन है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का स्पेशलाइजेशन है, सोशल साइंसेस का एक ऑप्शन है, बायो साइंसेस का एक ऑप्शन है और एक डिजाइन का एक ऑप्शन है। एंड देन लास्टली देयर इज अ ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये प्रोग्राम कोड जो आप देख रहे हो, अगेन मैंने इसलिए लिख दिया बिकॉज आगे मैं इन्हीं को यूज करूंगा, बार बार इतना लंबा नाम नहीं ले पाऊंगा। एंड उसके अलावा फिर आईजीडीटीयूडब्ल्यू में सीएसई विद एआई स्पेशलाइजेशन अगेन है, आई एम सेइंग इज जस्ट आई मीन गिमिक, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। आईटी वेरी सिमिलर टू सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वन विद स्पेशलाइजेशन इन एआई, एंड देन यू हैव मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पे एक और कोर्स है मैकेनिकल में ही साथ में एमबीए भी ये आपको करा देते हैं, एंड इट्स अ 6 ईयर कोर्स। कोई बहुत ऐसे 1 साल का फायदा नहीं होता क्योंकि 4+2 साल का एमबीए होता तो 6 साल लगता है, बस ये कि आपको एमबीए शॉर्ट मिल जाता है, आपको बाद में कोई एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं है इफ यू विश टू परस्यू एमबीए। ठीक है, फिर डीएसईयू में जो ओखला 1 वाला कैंपस है, वहां पे सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल के ऑप्शंस हैं, और जो टूल इंजीनियरिंग वाला ओखला 2 वाला कैंपस है वहां पे मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स एंड टूल इंजीनियरिंग के ऑप्शन है। तीनों मैकेनिकल की सॉर्ट ऑफ ब्रांचेस हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शनल कोर्सेज, ऐसी कहानी। सो ये तो बात हो गई क्या हमारे पास कैंपसेस हैं, क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं प्रोग्राम्स के। अब आपने इतने सारे बता दिया, आप ये सब छोड़ो, इतने सारे थोड़ी देखो, मैं 53 ऑप्शंस गिनाए हैं आपने, मतलब आई डोंट नो इफ यू आर कीपिंग काउंट, 53 ऑप्शंस थे ये। तो आप काम किया बताओ, आप ये बताओ कि मेरे को क्या मिल पाएगा जेन्युइनली, मैं उसके अराउंड सोचू ना, फिर बिल्कुल ठीक बात है। तो वो कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या मिलेगा? तो सबसे पहले तो तुम्हारी जेईई मेन की रैंक इंपॉर्टेंट है। वंस यू नो योर जेईई मेन रैंक, वी विल चेक द लास्ट ईयर कट ऑफ्स। लास्ट ईयर 2 साल की, 3 साल की देख लो, चलो उनकी एवरेज वैल्यू ले लो, चलो ज्यादा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो लास्ट ईयर की कट ऑफ्स हम देखेंगे और उससे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि मोटा मोटी हम किस स्ट्रीम के अराउंड हमें मिल सकता है। एक भी नहीं तो चलो कौन सी 10 स्ट्रीम है जो उसके अराउंड हमें चीजें मिल सकती हैं। ऑब्वियसली तो कैसे हो सकते हैं, कोई चीज लास्ट ईयर 4,500 रैंक पे क्लोज हुई है तो इस बार वो 5 पे क्लोज हो जाए, कोई 45,000 पे हुई है तो वो 55 तो जो इतना तो नहीं होगा बट 48,000 पे हो जाए, ठीक है, या 42,000 पे हो जाए, ये सब चीजें हो सकती हैं। बट ऐसे नहीं होगा ना 45 वाली 60 पे क्लोज हो जाएगी, 45 वाली 10 पे क्लोज हो जाएगी, ये सब नहीं होने वाला। तो हमें एक ब्रॉड आइडिया वहां से हम ले सकते हैं किस कौन सी आसपास की ब्रांचेस हमें मिल जाएंगी। अच्छा, एक चीज और तुम्हें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी जब तुम जैक दिल्ली की से आइडिया लगाने की कोशिश करोगे कौन सी ब्रांच तुम्हें मिलेगी, दैट इज एक तो दिल्ली कोटा एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ कोटा, और एक ट्रिपल आईआईटी दिल्ली में कुछ बोनस पॉइंट्स की भी कुछ नौटंकी है। ठीक है, तो मतलब जैसे दोनों की बात कर लेना, तो जैसे रिजर्वेशन की बात करते हैं तो पहली चीज तो दिल्ली कोटा है इन सारे कॉलेजेस में विच इज 85%। ठीक है, तो अगर एंड वो कैसे डिसाइड होता है, तुम्हारा स्कूल कौन से स्टेट में उससे डिसाइड होता है। अगर तुम्हारा स्कूल दिल्ली में है तो तुम्हें दिल्ली कोटा मिल जाएगा। एंड तो आप कौन सी कट ऑफ चेक कर रहे हो ये आप ध्यान रखना कि आप दिल्ली कोटा वाली कर रहे हो आउटसाइड दिल्ली वाली कर रहे हो, क्योंकि बहुत जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। 85% और 15% सीट्स है दोनों में अलॉटेड,
तो ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द टू। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तो है ही, ओबीसी, एससी, एसटी एंड देन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला रिजर्वेशन भी है जनरल कैटेगरी में, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा अपनी कट ऑफ चेक करने के टाइम पे। एंड लास्टली एनएसयूटी में फीमेल स्पेसिफिक सीट्स भी हैं, हर ब्रांच में सुपर न्यूमरी सीट्स हैं जिसमें फीमेल्स के लिए जो रिजर्व्ड है। सिमिलरली डीटीयू में फीमेल्स के लिए रिजर्व नहीं है, बट हर ब्रांच में एक सीट होती है जो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रिजर्व होती है। तो वो सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में भी लाई कर रहे हो कि अब वो आपके लिए रेलेवेंट है नहीं, तो वो आपको कट ऑफ चेक करने के टाइम में इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेक श्योर यू टेक दैट इनटू अकाउंट। अब एक और चीज ये कि ट्रिपल आईआईटी दिल्ली में ये 1 या 2 बोनस पॉइंट्स दे देते हैं कुछ बच्चों को। किस क्राइटेरिया पे? तो अगर या तो आपने कोई भी आईओक्यू का ओलंपियाड या फिर एनटीएससी, केवीपीवाई, प्रोकॉन का कोडिंग चैंपियनशिप है, इंस्पायर की स्कॉलरशिप है, इग्नाइट स्कॉलरशिप है, आईरिस स्कॉलरशिप है, इनमें से कुछ भी आपने अचीव करा है अगर, तो डिपेंडिंग ऑन आपने किस लेवल तक करा, आपको या तो 1 या फिर 2 बोनस पॉइंट मिल जाएंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स में किसी लेवल पे आपने रिप्रेजेंट करा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल, डिपेंडिंग ऑन किस लेवल पे करा है, या चेस में आपकी रेटफिडे रेटिंग एक लेवल के ऊपर है, या फिर आपको कल्चरली आप किसी भी लेवल पे आपको मिनिस्ट्री से किसी भी फील्ड में स्कॉलरशिप वगैरह मिली है, तो इन सब के लिए आपको 1 या 2 डिपेंडिंग ऑन योर लेवल बोनस पॉइंट मिल जाते हैं। आप ज्यादा डिटेल इनके प्रोस्पेक्टस या फिर इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है बोनस पॉइंट वाला सिस्टम? तो जितने भी आपको, अगर आपको 1 बोनस पॉइंट मिला तो आपकी परसेंटाइल जो जेई मेन में है वो एक वैल्यू से ऊपर मूव कर देंगे। कैन यू इमेजिन आपकी परसेंटाइल अगर 98.7 है लेट्स से, तो आपकी 99.7 मान लेंगे ये। आपको 2 बोनस पॉइंट मिले तो ये 100.7 मान लेंगे, विच इज वेयर्ड, बट मतलब ठीक है, उन्हें तो एक रिलेटिव रैंक ही बनानी है, ऐसा कुछ कर देंगे। तो अगर सोच रहे हो तो 1 बोनस पॉइंट से अगर 1 परसेंटाइल में ऊपर मूव कर रहा हूं, विच इज लाइक मूविंग अहेड 10,000 रैंक। 1 परसेंटाइल का मतलब तो 10,000 रैंक होता है, सोच पा रहे हो? तो 10,000 रैंक का आपको सीधे सीधे फायदा हो जाएगा अगर आपको कोई भी सभी बोनस पॉइंट के लिए एलिजिबल हो। 2 के लिए एलिजिबल हो तो 20,000 रैंक का आपको सीधे सीधे फायदा हो जाएगा। जो ब्रांच शायद 25,000 पे क्लोज हो रही है और आपके अगर 45,000 रैंक है तो शायद आपको वो ब्रांच ही मिल जाए, मे बी दैट माइट ऑल्सो हैपन। तो ये सारी चीजें भी आपको एक बार सोचनी पड़ेगी जब आप ट्रिपल आईआईटी दिल्ली के लिए स्पेसिफिकली चॉइसेस फिल करोगे और बाकी जैक दिल्ली के लिए इन जनरल करोगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूं फटाफट से मैं बता देता हूं, तो ये मैंने दिल्ली कोटा वाली जनरल नॉन रिजर्व जेंडर न्यूट्रल जो कट ऑफ्स हैं वो यहाँ पे लिखी हैं, एक जनरल आइडिया देने के लिए। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सोचो कि ये बढ़िया तो है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, अलाइन करते हैं, वही भर देते हैं प्रेफरेंसेस। तो ऐसे नहीं होता, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी स्ट्रीम के ऊपर होने के, नीचे होने के, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ये सब कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है सीएसएआई में जो सीट है वो 30 है, सीएसई में सीट 150 है, ऑब्वियसली सीएसएआई पहले क्लोज हो जाएगा, इसका मतलब थोड़ी वो ऊपर है सीएसई से। तो ऐसी चीजें भी, ऐसे भी फैक्टर हो सकते हैं ना बहुत सारे, तो इससे नहीं जज करना है। बस मैं एक जनरल अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि 15,000 से नीचे अगर आपकी रैंक है जेईई मेन में तो, और दिल्ली कोटा है आपके पास, और आप जेंडर न्यूट्रल और सब हो, बाकी आप देख लेना उसके अकॉर्डिंग, तो मैं आपको चीजें बताई कंसिडर करनी है। तो आपके लिए ये सारी स्ट्रीम है जो बेसिकली मोस्टली रेलेवेंट है। ये मैं बेसिक एक जनरल आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें एनएसयूटी के, ट्रिपल आईटी दिल्ली के, डीटीयू के, सीएस वगैरह ही हैं, आईटी हैं, इसमें तो मोस्टली सीएस आईटी यही सब है। बस एक एनएसयूटी का मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग इसमें दिखाई दे रहा है जिनके आसपास है। फिर आप 15 से 30,000 की रैंक में लाई कर रहे हो तो ये हैं जो आपको, जिन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसमें डीटीयू का मैथमेटिक्स आ गया, फिर सीएस के कुछ और ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ ऑप्शन आ गए, एंड सीएस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ही चल रहे हैं यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो। ठीक है, 30 से 60 में आ जाए तो अभी भी स्टार्टिंग में कुछ हमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएस के ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएस फॉर श्योर है, बट अब यहाँ पे कुछ हमारे और मैकेनिकल वाले, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, जो सब मैकेनिकल के कुछ मल्टीपल वेरिएशंस थे, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग आ गई है, अभी भी सीएस के कुछ और ऑप्शंस आ गए हैं दूसरे नॉट सो गुड वाले कैंपसेस में। अभी भी सीएस ईसी तो अभी भी दिख रहा है कहीं ना कहीं, बट मैकेनिकल, केमिकल, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें अब आने लग गई हैं। 60,000 से 1 लाख रैंक की बात करें तो अब हमारे ईसी अभी भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है, बट अब हमारे बाकी ऑप्शन आ गए हैं, बायोटेक आ गया है, अगर हम डीटीयू एनएसयूटी वाले ऑप्शंस देखते हैं तो बाकी दूसरे कॉलेजेस में मैकेनिकल वगैरह के ऑप्शन आ गए हैं, आईजीडीटीयूडब्ल्यू में या डीएसईयू में।
1 लाख तक रैंक देखें अगर हम, आपको इसमें बीच में कुछ कट ऑफ मिसिंग लग रही हुई है, कॉलेजेस रिसेंटली इंडक्ट हुए हैं तो इनकी वो वाली कट ऑफ एग्जिस्ट नहीं करती इस वजह से। एंड देन लास्टली फिर हम देखें तो 1 लाख से ऊपर रैंक है तो फिर बस डीएसईयू के कुछ आखिरी के कुछ ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे चूज करूं, सवाल तो ये है मेरा सारा का सारा। देखो सबसे पहली चीज तो गांठ बांध लो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक तुम्हें ना सारी प्रेफरेंस भरनी है, 53 की 53, ऑल 53 ऑफ देम। ठीक है, बाद में ना फिर रिग्रेट होता है, ये मैंने भर दिया होता है मुझे मिल जाता, ये तो अब मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो अभी सोच लो, तुम्हें जब प्रेफरेंसेस खुल जाएंगी 1 महीने का टाइम मिलेगा, आराम से सोचो। कौन कह रहा है तुम्हें 2 दिन में फैसला करो, आराम से सोचो, पूरा सोच लो कि ये मेरी इस लेवल पे मेरे ये 23 नंबर पे जो है ये 24 से बेटर लगती है मेरे को, ये मिलेगी तो मैं ले लूंगा 24 को छोड़ के, 24 वाली मुझे 25 से बेटर लगती है, 25 वाली 26 से बेटर लगती है, करते करते 1 से लेके 53 तक पूरा सोच लो और फिर पूरा भरो प्रेफरेंस। ठीक है, उसमें अब ये मत करो कि मैंने बाद में भरा नहीं, फिर बाद में बहुत रिग्रेट होता है, बाद में माइंडसेट चेंज हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो रिग्रेट नहीं चाहिए। अभी फैसला ले लो अच्छे से सोच के और सारी भर दो ना, नुकसान कुछ नहीं है ना उसमें, व्हाट इज दी हार्म, कोई नुकसान ही नहीं। और अब प्रेफरेंस क्या भरे, 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे ऐसे बता एक ब्रॉड क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो कि 4 साल के कॉलेज के बाद तुम्हें करना क्या है। ठीक है, और लार्ज है, वैसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स, ये नहीं मैं पूछा। ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा कि एकदम बताओ कि कैसी नौकरी करना चाहते हो, कहां क्या हो करना चाहते हो, कैसे अफसर बनना चाहते हो, ये नहीं मैं कह, एक ब्रॉड लेवल पे आंसर करने की कोशिश करो कि मैं हायर स्टडीज में जाना चाहता हूं, या मैं नौकरी करना चाहता हूं, या मैं अपना स्टार्टअप करना चाहता हूं, ऐसे एक ब्रॉड आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, वो सोचना पड़ेगा तुम्हें प्रेफरेंसेस भरने से पहले, और ना इंटरेस्ट में मत जाना कि मुझे ना मैकेनिकल बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, मैकेनिकल ले लो, तुम्हें पता ही नहीं मैकेनिकल क्या। वहां जाके वो जो तुम्हें मैकेनिकल कराएंगे वो गाड़ी बनाना थोड़ी सिखाएंगे तुम्हें गाड़ी बनाना फैसिनेटिंग लगता है। ठीक है, या मुझे ना इलेक्ट्रिक डीसी सर्किट वाला चैप्टर बड़ा अच्छा लगा था, इलेक्ट्रिकल ले लेता हूं, वो डीसी सर्किट तुम्हें 10% भी नहीं पढ़ाएंगे, 90% तुम्हें सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, और डीसी सर्किट पढ़ाएंगे तो ऐसा पढ़ाएंगे तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो वो ये इंटरेस्ट के चक्कर में मत रहना, क्योंकि इंटरेस्ट में पता ही ना कि जो तुम्हें जिस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है वहां कुछ और होगा उस सब्जेक्ट का, वो इंटरेस्ट तो धरा का धरा रह जाएगा। फिर तो इंटरेस्ट के बारे में मत सोचना, इंटरेस्ट के बारे में रिग्रेट करोगे, ये सोचना आगे जाके क्या करना है। ठीक है, और नहीं समझ आ रहा हो या 1-2 ब्रांचेस में कंफ्यूज हो रहे हो किसी पॉइंट में, तो ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट वाला फैक्टर सोचना, बट ये प्राइमरी नहीं हो सकता इंटरेस्ट वाला फैक्टर, ये पक्की बात। ठीक है, तो अब देखो मैंने कुछ ऐसे सोचा है या ऐसे एनालाइज किया है कि मोटा मोटा एक तो ये हो सकता है कि जो एक चीज तुम्हारे दिमाग में हो सकती है वो ये हो सकती है कि मुझे आफ्टर कॉलेज जॉब करनी है। ठीक है, फॉर श्योर नौकरी करनी है, मुझे पैसा कमाना शुरू करना है, या मुझे हायर स्टडीज से जाना है इन इंजीनियरिंग, एमएस के लिए जाना है, एमटेक के लिए तो देखो तुम जाओगे, तुम इन अच्छे कॉलेज में चले गए, उसके बाद इंडिया से एमटेक करना इज नॉट रियली अ गुड आइडिया, इट्स नॉट अ बूस्ट ऑन योर करियर, यू वुड वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज इन फॉरेन कॉलेजेस। इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल काफी खराब है आज की तारीख में, तो तुम एमएससी करने जाओगे, एमएस बोलते हैं बाहर के देशों में एमटेक को, तो वो करना है या जॉब करना है, तो उस हिसाब से आई थिंक दिस शुड बी आवर प्रेफरेंस लिस्ट। तो सबसे पहले तो देखो ऑब्वियसली एनएसयूटी में हम सीएस लेने की कोशिश करेंगे, और वो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीएसई, सीएसएआई, सीएसडीएस सब बराबर है, एक ही बात है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक है, सबके लिए सारी कंपनी ओपन होती है, कोई फर्क नहीं, वो ऐसी बस नाम के लिए अलग। ठीक है, और उसमें भी हाँ ठीक है, इंटरनली हम सीएस को ऊपर, एआई को उसके नीचे, डीएस को उसके नीचे रख देंगे, एंड ऑब्वियसली विदाउट स्पेशलाइजेशन वाला जो होगा वो हमेशा सबसे ऊपर आएगा। कोई भी स्पेशलाइजेशन ऐड होते ही ऐसा हो सकता है कि आज से 15 साल बाद तुम किसी कंपनी में अप्लाई करो और वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे कि हम इस स्पेशलाइजेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करते, किसी फॉरेन कंपनी में अप्लाई करो। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन ना हो ये बेस्ट है। ठीक है, भले वो कट ऑफ वहां जा मर्जी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड उसके बाद एआई और डीएस में ऑब्वियसली एआई इज मोर लुक्रेटिव, मोर प्रोस्पेक्ट्स वाइज मोर बेटर, तो इसलिए उसको ऊपर रखेंगे, फॉलोड बाय सीएसडीएस ऑफ कोर्स। फिर हम डीटीयू में कंप्यूटर इंजीनियरिंग या जो भी सीएस जैसा कोर्स है वो लेने की कोशिश करेंगे, फॉलोड बाय एनएसयूटी के अगेन आईटीज सीएस का भाई, तो मतलब बिल्कुल भाई भी क्या मतलब जुड़वा भाई, ये कुछ बहुत खास अंतर ही नहीं है। ठीक है, और तो वही आईटी आईटी ना वो सब सिनोनिम है, वो तो मैं बता रहा हूँ ना, स्पेशलाइजेशन तो कोई अंतर नहीं है, मेरे जहां मैं एक गिना रहा हूँ दूसरा भी गिन लेगा वो साथ के साथ। ठीक है, फिर डीटीयू का आईटी अगेन सीएस का भाई, डीटीयू का सॉफ्टवेयर, ये सीएस का ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट जुड़वा है, सॉफ्टवेयर भी वही है, कुछ खास अंतर नहीं है, 1-2 ऑप्शनल कोर्स इधर उधर कर देते हैं, वही कंपनी सबके लिए बोलेंगी,
गूगल आएगी अगर, गूगल सॉफ्टवेयर वालों के लिए खुलेगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, एप्पल आएगी अगर रिक्रूट करना, सॉफ्टवेयर वालों के लिए खुलेगी वो, आईटी वालों के लिए भी खुलेगी। उन्हें ये पता है, उन्हें पता चल चुका है इतने साल में, 2 साल में पता चल चुका है हायर करके कि 2 साल में पता चल गया था कि सेम ही है, कुछ नहीं है, सबके लिए खुलेगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, फिर हम ट्रिपल आईआईटी दिल्ली में सीएस के बारे में सोचेंगे। देखो मैंने, तुम्हें लग रहा होगा ट्रिपल आईआईटी दिल्ली को इतने नीचे क्यों रखा? ट्रिपल आईआईटी दिल्ली इज अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है, इट इज बेटर देन डीटीयू एंड एनएसयूटी इन सम टर्म्स। ठीक है, फिर क्या कर रहे हो आप, सॉफ्टवेयर तक दिलवा दिया आपने डीटीयू का, उसके बाद कह रहे हो कि सीएस ले दिलवाएंगे ट्रिपल आईआईटी दिल्ली में। बिल्कुल, देखो कारण क्या है, ट्रिपल आईआईटी दिल्ली का ना जो एनवायरनमेंट है, कल्चर है, वो बहुत इंटेंसिव है। ठीक है, तो उनके कोर्सेज है, करिकुलम है, वो बहुत ज्यादा उसमें लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ट्रिपल आईआईटी जाके तुम्हें एक्सेल करना है, यू हैव टू बी अ वे मोर बेटर स्टूडेंट देन अ डीटीयू सीएस और एन एनएसयूटी सीएस पर्सन। ठीक है, और जॉब तो देखो गूगल जो ऐसी कोई कंपनी नहीं है सॉफ्टवेयर मतलब टेक वाली या सीएस जॉब्स वाली जो ट्रिपल आईआईटी दिल्ली जाती है, डीटीयू एनएसयूटी नहीं जाती, तो जॉब के प्रोस्पेक्ट सेम है। तो इट इज बेटर कि हम थोड़ा सा एक्सेल, मतलब ये नहीं कि हम ये सोचें कि मेहनत नहीं करनी है, हमें मेहनत करनी है तो उसका कम से कम मेहनत का ज्यादा से ज्यादा फल मिलेगा, ये होना चाहिए ना हमेशा ऑप्शन हमारे पास, अगर हमारे पास दो ऑप्शन है। इसलिए मैंने ट्रिपल आईआईटी डी को नीचे रखा है, ऑब्वियसली उसके सीएस सारे नहीं रखे अभी, सिर्फ सीएस, सीएसएआई और सीएसएम। मैथमेटिक्स तो इट इज मतलब अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन विद सीएस, क्योंकि तुम्हारे फाइनेंस और एनालिटिक्स के जॉब्स बहुत ज्यादा ओपन हो जाती हैं एज सून एज यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स एंड दीस काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो इसलिए मैंने ये तीनों रखे हैं, बाकी सीएस के कोर्स मैंने अभी भी नीचे ही रखे हैं, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि हम मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एनएसयूटी एंड डीटीयू की, वो पहले प्रेफर करें। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऐसी ब्रांच है, ये थोड़ा उसका हुआ है, ये ट्विन ब्रदर नहीं है मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग सीएस का, ये थोड़ा सा मतलब कजन ब्रदर है लेट्स से। ठीक है, तो ये द आइडिया इज कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में भी 90% 95% सारी कंपनीज खुली जाती हैं जो सीएस के लिए खुल रही है। बिल्कुल ऐसे गूगल फेसबुक मान लो जो नहीं खुलती, बाकी तो सारी खुली जाती है। ठीक है, तो सारी की सारी खुल जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग का ऑलमोस्ट सेम है करिकुलम, और ऊपर से मैथ्स चलेगा, तो मैं कह रहा हूं मैथ्स होना साथ में इज अ वेरी अमेजिंग डील। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने रख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, ये थोड़ा सा सौतेला भाई है उसका, ये जैसे मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग वो कजन है, ये थोड़ा स्टेप ब्रदर टाइप का है कि 60-70% करिकुलम इलेक्ट्रॉनिक्स का सेम है। इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू ही इसलिए है क्योंकि सीएस की बहुत सारी जॉब्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स है दैट इज मोर और लेस सीएस। तो हर सीएस की जॉब, ऑलमोस्ट हर सीएस की जॉब इज अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल। तो अगेन यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसलिए हम तो पहले एनएसयूटी मैथमेटिक्स, एनएसयूटी इलेक्ट्रॉनिक्स, डीटीयू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड देन डीटीयू इलेक्ट्रॉनिक्स। कारण ये कि मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में सारी जॉब जो सीएस के लिए अवेलेबल है वो अवेलेबल हो। तो आफ्टर मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग इन ईसी इन डीटीयू एनएसयूटी सारे ऑप्शंस अब हमारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो फिर हम चाहेंगे कि हम ट्रिपल आईआईटी दिल्ली में सीएस या ईसीई ले लें। बिकॉज अगेन देखो भाई, सीएस नाम तो है ही ना एक दिन, ठीक है, सोशल साइंसेज, बायो वाला जो है, बायो साइंसेज वाला, डिजाइन वाला, ये इतने लुक्रेटिव नहीं लग रहा, बट है तो सीएस ही ना। एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है हमारी पहली नौकरी ना लगे, 2 साल बाद तुम किसी सॉफ्टवेयर जॉब के लिए अप्लाई तो करने का ऑप्शन रहेगा ना लाइफ भर, हमेशा सीएस की डिग्री है ना कुल मिलाकर तुम्हारे पास। और इसमें भी फिर ऑब्वियसली मैंने सोशल साइंस को ऊपर रखा है, फॉलोड बाय बायो, फॉलोड बाय डिजाइन का ऐसा कोई खास वैल्यू नहीं है। बायो की, बायो साइंसेस वगैरह में, बायो इंजीनियरिंग वगैरह इज वेरी बडिंग फील्ड, उसमें फॉरेन में बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए बायो का एक बैकग्राउंड होने से फायदा हो जाता है, आगे कभी तुम्हें काम आ जाए। उससे ऊपर सोशल साइंस, बिकॉज सोशल साइंसेस हम इतनी इज्जत नहीं देते, बट फॉरेन कंट्रीज में सोशल साइंसेस का थोड़ा एक्सपोजर होना इज अ बिग डील, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है उसको। इंजीनियरिंग कॉलेज में इसलिए जबरदस्ती सोशल साइंस के कोर्सेज कराए जाते हैं, बिकॉज उस एक्सपोजर की काफी वैल्यू है, दैट यू हैव सम फॉर द अदर एक्सपोजर ऑफ सोशल साइंस, इसलिए हमने उसको ऊपर रख दिया है ना। तो आइडिया यही है कि इलेक्ट्रिकल लेने से पहले सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स हम सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर लें, इवन इन ट्रिपल आईआईटी। ठीक है, मैंने ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर ऑप्शन भी तो अच्छे है ना हमारे पास। जॉब और एमएस अगर हमारा आइडिया है, तो एमएस के लिए तो ट्रिपल आईआईटी दिल्ली का नाम बहुत अच्छा है। अगर हमें एमएस के लिए अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली डीटीयू एनएसयूटी तो बेटर है ही, बट ट्रिपल आईआईटी दिल्ली हैज अमेजिंग प्रॉस्पेक्ट। मेहनत ज्यादा कराना तो बेटर इंजीनियर भी बना रहे ना, तो यू हैव अ मच हायर probability of landing a MS admission from ट्रिपल आईआईटी दिल्ली।
तो इसलिए अगर एमएस का सोच रहे हैं तो तुम इवन ये भी कर सकते हो कि तुम ट्रिपल आईटी सीएस के सारे ऑप्शंस तुम डीटीयू एनएसयूटी के मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर रख दो इफ यू आर वेरी वेरी सर्टेन कि नहीं नहीं मुझे तो एमएस ही करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता देश को, मुझे देश छोड़ के जाना ही जाना है एमएस करने, ठीक है, और वट एवर इज द रीजन, ठीक है, तो वो रख सकते हो। अदरवाइज अगर हम एक सेफ बात करें तो ऐसे कुछ हम प्लेस कर सकते हैं। फॉलोड बाय इलेक्ट्रिकल अगेन इलेक्ट्रिकल होते ही ये थोड़ा मतलब सौतेला से भी ज्यादा भाई हो जाता है तो सीएस टाइप ही थोड़ा सा है, ठीक है, बट ये मतलब सौतेला का थोड़ा ज्यादा सौतेला है, ये मतलब सिंड्रेला की बहनों टाइप सौतेला है कि ज्यादा पसंद नहीं करते सीएस वाले इसको, कि ये मतलब आइडिया है इसकी उतना मतलब यस देयर इज स्टिल एन ओवरलैप विद सीएस, इसीलिए इतना ऊपर, वरना तो इसके मैकेनिकल सेम हो जाते हैं, ठीक है, बट हाँ ये ओवरलैप है, बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच विल नॉट ओपन फॉर इलेक्ट्रिकल इन डीटीयू एनएसयूटी, जो सीएस मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब के लिए ओपन हो रही होंगी, तो दैट इज व्हाई ये इसलिए नीचे आते हैं। इनमें फिर इनकी जो कोर जॉब्स हैं इलेक्ट्रिकल वाली हैवी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो सब वाली हैं, उनमें बेसिकली मोस्टली ऑप्शंस हमें एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। इसके बाद इफ यू आर अ गर्ल तो यू वुड वांट टू फिल आईजीडीटीयूडब्ल्यू के सीएस वाले ऑप्शन, सीएसआईटी तो मैं कह रहा हूं ना एक ही सेम ही बात है। एनएसयूटी का फिर हम वही मतलब कुछ सीएस टाइप मिल जाए वो वाली फीलिंग थी इलेक्ट्रिकल के बाद। आईजीडीटीयूडब्ल्यू का सीएस इतना भी अच्छा नहीं होगा, वहां कंपनी नहीं आएगी, कम से कम एनएसयूटी में भले ही मैं कह रहा हूं आधे से ज्यादा कंपनी सीएस वाले अलाउ नहीं करेंगे, बट वो आधे से ज्यादा भी आईजीडीटी की टोटल कंपनी से ज्यादा ही होंगी, ठीक है, तो मतलब इससे बेटर तो उससे तो वो बेटर ही है। और फिर हम इंस्ट्रूमेंटेशन लें कि सीएस वाली 0 कंपनीज हमारे लिए ओपन हो, उससे अच्छा कम से कम कुछ तो आए। फॉर दैट मैटर गूगल फेसबुक भी आती है, गूगल ये इस लेवल की कंपनीज भी आती है आईजीडीटीयूडब्ल्यू में, इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए तो आती है, तो कम से कम वो तो आ जाए, तो हो सकता है उसमें हमारे को मिल जाए, तो वो मौका तो मेरे लिए ओपन रहना ही चाहिए, ठीक है, तो वो हमने सीएस वाले ऑप्शन से रख दिए। फिर हम बैक टू एनएसयूटी डीटीयू के जो भी ऑप्शंस बच गए वो हम लेने की कोशिश करेंगे in this particular order, instrumentation control because it is close to electrical, followed by mechanical, NSE to DTU, MAM very similar to mechanical इसलिए उसके नीचे आ गया, MPAE is less similar to mechanical than MAM इसलिए वो उसके नीचे आ गया, although it is similar to mechanical as well. Chemical engineering, civil engineering इनकी थोड़ी सी core jobs exist करती हैं, and then followed by engineering, physics, production, environmental engineering इन दोनों के biotech। तो देखो क्या है ना, इन सारी स्ट्रीम में मैं ऐसे कैजुअली क्यों बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सी स्ट्रीम हो, बिकॉज वंस यू आर नॉट इनटू एन इलेक्ट्रिकल और ऊपर वाली ब्रांचेस तुम्हारी कोर जॉब्स बहुत कम है। कारण क्या, देखो इन सब की सिविल मैकेनिकल केमिकल की नौकरी ना बहुत खराब होती है, इन द सेंस कि तुम तेल की खान पे काम कर रहे हो, ठीक है, तुम फैक्ट्री में तुम्हारी पोस्टिंग है एक रैंडम गांव में वहां पे काम कर रहे हो, ठीक है, तुम और मतलब शिप पे काम कर रहे हो, तो ये सारी ना जॉब्स लोग लेना नहीं चाहते, इसलिए इतनी लुक्रेटिव नहीं है, तो बहुत ज्यादा लोग लेना नहीं चाहते, तो फिर इतनी हाई पेइंग नहीं है बहुत सारी कंपनीज में, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो ये एनालिटिक्स कंसल्टिंग फाइनेंस नॉन कोर जॉब्स जो है ये बहुत लुक्रेटिव हो जाती है फॉर ऑल दीज पीपल, और इनको तो स्ट्रीम से फर्क ही नहीं पड़ता, इनको तो इससे फर्क पड़ता है कि तुम कौन से कॉलेज से आ रहे हो। तो डीटीयू एनएसयूटी में नॉन कोर कंपनीज बहुत ज्यादा आएंगी, बाकी जगह पे इतनी ज्यादा नहीं आएंगी। इन सारी स्ट्रीम्स में तुम डीटीयू एनएसयूटी में हो तभी तुम्हें फायदा होगा, क्योंकि नॉन कोर की कंपनीज ही सिर्फ इन 2 कॉलेजेस में आएंगी। देखो इसको बिल्कुल एब्सोल्यूट मत लेना, रिलेटिव बाकी कैंपसेस में बहुत कम आएंगे। यू वुड वांट कि तुम एनएसयूटी या डीटीयू में से कहीं पे ये सारी स्ट्रीम लोगे, तुम्हें नॉन कोर में ही जाना होगा उसके बाद, अगर तुम जॉब टारगेट कर रहे हो आफ्टर योर कॉलेज। उसके बाद फिर जब ये सब भी एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर यही है कि हम जो ये बाकी कैंपसेस हैं जिनका भी इतना ज्यादा फ्यूचर नहीं पता है हमें, तो सबसे ऊपर मैं स्टिल एनएसयूटी का ईस्ट कैंपस का सीएस रखूंगा। आई एम फीलिंग कि विद टाइम अब तुम्हें निकलते निकलते 4 साल हो जाएंगे कॉलेज से, तब तक वो एनएसयूटी उसको एटलीस्ट प्लेसमेंट उसके शेयर करके या कुछ करके थोड़ा लेवल इंप्रूव कर देगा सीएस का। तो फिर मैं चाहूंगा कि आईजीडीटीयूडब्ल्यू में ईसी वाले ऑप्शंस ले हम, और फिर एनएसयूटी का ईसी वाला ऑप्शन ले, एनएसयूटी के ईस्ट कैंपस। अगेन आई वुड स्टिल की सेम ब्रांच ही मिल रही है तो एनएसयूटी का ईस्ट कैंपस ऑब्वियसली नीचे आएगा, आईजीडीटीयूडब्ल्यू से तो इतना पुराना कॉलेज है रिलेटिवली। फिर हम डीएसयू में सीएस लेके ट्राई कर लेंगे, क्योंकि बाकी फिर हमारे बिल्कुल यूजलेस सी स्ट्रीम्स बच जाती हैं, बिकॉज वही वजह से मैं बता रहा हूं कोर जॉब्स एग्जिस्ट नहीं करती। और जब फिर एंड में जब फिल करने हो तो हम एनएसयूटी वेस्ट कैंपस के भरेंगे, और फिर जो फाइनली हमारे ऑप्शन बच गए आईजीडीटीयूडब्ल्यू के डीएसयू को भरेंगे। आईजीडीटीयूडब्ल्यू का जो 6 ईयर एमबीए वाला कोर्स है ये मैंने बिल्कुल नीचे रख दिया, बिकॉज वही वाली बात हो रही है, ये तो उन लोगों के लिए है जो जॉब
इंक्लाइंड है कि जिनको जॉब करनी है आफ्टर 4 years ऑफ द कॉलेज, तो वो तो मतलब बिल्कुल सेंसलेस है, व्हाई डू यू स्टक योरसेल्फ फॉर 6 years इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट ये आता है कि किस लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर है कि हमें तो एमबीए ही करना है, सवाल ही नहीं उठता हम एमबीए ना करें। ठीक है, सिर्फ उनके लिए। देखो अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि शायद हम एमबीए ना करें, तो ये लिस्ट तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल रिजिड जो लोग हैं, एमबीए करना है हमें, तुरंत नहीं एडमिशन मिला, हम 2 साल नौकरी करने का जाएंगे तो एमबीए में, डाउट ही नहीं हमें इस बात में। तो उन लोगों के लिए तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जब तुम एमबीए के लिए टारगेट कर रहे हो कि तुम किस कैंपस में जा रहे हो, बिकॉज 2 रीजन है इस बात के। देखो सबसे पहली चीज तो तुम किस कैंपस में आ रहे हो उससे डिपेंड करेगा तुम्हारे आसपास कितने और बच्चे हैं जो एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें कितना एक्सपोजर मिल रहा है, तुम्हारे साथ साथ कितने और लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है, तो ताकि तुम एमबीए का एग्जाम निकाल पाओ, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली एनएसयूटी डीटीयू जो है वो तुम्हें ये तो प्रोवाइड करेंगे कि एनवायरनमेंट एमबीए का कल्चर होगा। एनएसयूटी डीटीयू में जैसा मैंने बताया बहुत सारी नॉन कोर जॉब्स भी होंगी, कंसल्टिंग वाली, फाइनेंस वाली, ये सब वाली, ये तुम्हारी एमबीए प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज से जो बच्चे एमबीए करने जा रहे हैं उसमें से 10 में से 6 बच्चे हैं जो डायरेक्ट जा रहे हैं, 10 में से 4 तो ऐसे हैं जो 1-2 साल नौकरी कर रहे हैं फिर एमबीए करने जा रहे हैं। अब वो जो 1-2 साल नौकरी कर रहे हैं वो अगर ऐसी हो जो इनकी लार्जर लेवल पे लॉन्ग रन में एमबीए प्रोफाइल को अच्छा बनाए तो अच्छी बात है ना, तो अच्छा फायदा हो जाएगा अगर हमें कंसल्टिंग, एनालिटिक्स, फाइनेंस इस सब की जॉब मिल पाए फ्रॉम आवर कैंपस ओनली। ठीक है, तो हम 2 साल बाद एमबीए के अप्लाई करेंगे तो इजी होगा इंटरव्यू क्रैक करना, फिर एमबीए के बाद जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारी प्रोफाइल अच्छी होगी जिससे हमें ज्यादा बेटर प्रोस्पेक्ट्स मिल पाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि एनएसयूटी डीटीयू को तो आंख बंद करके ऊपर भरना है। ठीक है, एनएसयूटी डीटीयू को हम आग बंद के ऊपर बनेंगे, वही कह रहा है उसमें ऑब्वियसली फिर सीएस वाले ऑप्शन फॉलोड बाय आईटी वाले ऑप्शन, सॉफ्टवेयर हो गया, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग वाले ऑप्शन, ईसी वाले ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल वाले ऑप्शन, मैकेनिकल तक के ऑप्शन मैं चाहूंगा कि ऊपर बढ़ो। तो अगेन यू आर वेरी वेरी क्लियर कि एमबीए करना है। यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज को किल किया है मैंने अभी भी, क्योंकि तुम्हें एमबीए करना है, बाकी तुम्हें कुछ सोचना नहीं इसके अलावा। ठीक है, उसके बाद मैंने ट्रिपल आईटी दिल्ली रख दिया, सीएस तक मैंने उसके 7 के 7 ऑप्शन नीचे रखे हैं। क्यों करें? क्योंकि मैंने बोला बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें जब करना है एमबीए, तुम क्यों जबरदस्ती कॉलेज जाके इतनी मेहनत करना चाहते हो? फॉरगेट अबाउट इट, तुम आराम से यू जस्ट टॉक अबाउट एनएसयूटी डीटीयू। हाँ बिल्कुल ही तुम्हें बेकार ब्रांचेस मिलते हैं एनएसयूटी डीटीयू में, उसका तुम्हें जॉब ही नहीं लग पाए, तो ठीक है एक थोड़ा सेफ खेल लिया मैंने कि हाँ चलो ट्रिपल आईटी दिल्ली हमने रख लिया कि मतलब सीएस वाला ऑप्शन है, सेफ खेल लिया। फिर हमने एनएसयूटी डीटीयू के बाकी सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट करे इन दैट ऑर्डर ओनली जो हमारी बात हुई थी। फिर हम चाहेंगे अगेन एज आई सेड बेस्ट पॉसिबल कैंपस में जाने का ट्राई करना है इसमें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एमबीए के लिए, तो वही आईजीडीटीयूडब्ल्यू में जाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने डीएम एएम वाला कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर रख दिया क्योंकि एमबीए अगेन वो तुम्हें एमबीए दे ही रहे श्योर शॉट, तुम्हें कोई एग्जाम निकालना ही नहीं आगे जाके, तो हम मैकेनिकल प्लस एमबीए वाला ले लें, तो वो इसलिए यहाँ पे ऊपर हो गया। फिर हम बाकी जो कैंपसेस हैं उनके ऑप्शन भर देंगे इन द ऑर्डर गिवन, बिकॉज अगेन वही कैंपस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन सारे कैंपस में। एमबीए के लिए उतना अच्छा मॉल शायद ना मिले। लास्टली कुछ लोग अभी ये सोच रहे होंगे आप ये सब बता रहे हो, हमें तो पता ही नहीं हमें क्या करना है। बिल्कुल यू आर लाइक मी, जब मैंने काउंसलिंग के लिए प्रेफरेंसेस भरी तो मुझे भी कोई हवा नहीं थी क्या करना, मैं एक्सप्लोर करेंगे जाके, ये था मेरा। वैसे तुम होंगे मेजॉरिटी ऑफ यू ऐसे होंगे कि अभी तुम जाके पहले 4 साल एक्सप्लोर करेंगे फिर पता लगेगा करना क्या है। बिल्कुल ठीक बात है, इट्स वेरी फेयर, इट इज मोस्ट ऑफ यू आर लाइक दैट। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है फॉर अनसर्टेन कि हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, हम जाके एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें आई हैव ट्राइड टू डू एन ऑप्टिमल बैलेंस कि हम एक ऑप्टिमल सारे ऑप्शंस को ज्यादा से ज्यादा ओपन रख पाए, ये एक लेवल पे अचीव करने की कोशिश करी है इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। तो इसमें अगेन इफ आई टॉक अबाउट स्टार्ट, तो देखो ऑब्वियसली एनएसयूटी के सीएस वाले ऑप्शन, डीटीयू के सीएस वाले ऑप्शन, आईटी सॉफ्टवेयर जो भी मतलब भाई बंधु जो है ये सब ऊपर आ जाएंगे, फॉलोड बाय एनएसयूटी के मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, डीटीयू के मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे आ जाएंगे। वही कहानी है कि जब तुम्हें एक्सप्लोर करना है कम से कम एक नौकरी तो सेफ गार्ड करके रखें, और कुछ नहीं हुआ तो नौकरी करेंगे ना एंड में, तो अगर एक्सप्लोर करके समझ में आया और कुछ नहीं हो रहा तो एक नौकरी सेफ गार्ड करके रखें। तो सबसे पहले तो जॉब, तो इसलिए ना इस वाली लिस्ट में पहले से अंतर नहीं है क्योंकि अनसर्टेन है, मोस्टली यू एटलीस्ट वांट टू कीप योर जॉब सिक्योर, वो पक्का से तुम्हें इंश्योर करना था, नौकरी तो अच्छी से अच्छी मिल रही हो। इसके बाद फिर ऑब्वियसली ट्रिपल आईटी दिल्ली आ गया, ठीक है, अगेन क्योंकि बहुत सर्टेन नहीं हो तुम कि तुम्हें कोई बहुत सर्टेन नहीं हो कि तुम्हें कुछ हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो इसलिए
एक इतने मेहनत वाले पछड़े में पढ़ने से अच्छा इसको नीचे रखो। और हाँ, इलेक्ट्रिकल से डेफिनेटली ऊपर रखेंगे, क्योंकि अगेन इतना वही ना कि मतलब थोड़ा तो सेफ रहे ना अपनी साइड। और फिर इलेक्ट्रिकल एनएसयूडीटीयू, और फिर हम ट्रिपल आईटी दिल्ली के बाकी ऑप्शन सीएस वाले। आइडिया वही है कि जब हमें एक्सप्लोर ही करना है तो थोड़ा लाइफ बेटर हो, ज्यादा एक्सपोजर मिले। ट्रिपल आईटी दिल्ली में तो पढ़ाई के अलावा ज्यादा एक्सपोजर मिलने नहीं वाला किसी चीज का, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया है, ताकि बाकी सीएस में जाए हम, जिसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है ट्रिपल आईटी के बाद, तो हम इससे अच्छा इलेक्ट्रिकल ले लें। नौकरी के प्रोस्पेक्ट थोड़े कम हो रहे हैं, बट हम एक्सप्लोर बहुत कुछ कर पा रहे होंगे, हो सकता है हम ज्यादा अपने करियर ओरिएंटेड सोच पाए, कुछ बेटर कर लें चीजों के साथ। ठीक है, फिर आईजीडीटीयू में सीएसआईटी वगैरह लेने का ट्राई करना चाहिए हमें बिफोर अगेन गोइंग फॉर रैंडम ऑप्शंस इन एनएसयूडीटीयू, बिकॉज अगेन वहां पे एक्सप्लोर क्या करोगे, नॉन कोर जॉब ही करनी है फिर क्या एक्सप्लोर करोगे। यहाँ पे कम से कम एक जॉब तो तुम्हारी सीएस वाली पक्की है ना, उसके बाद अगर एक्सप्लोर कर सकते हो कि मैं कुछ स्टार्टअप कर लूँ या कुछ और कर लूँ, ये ऑप्शंस रहेंगे, एमबीए कर लूँ शायद मतलब बाद में एक्सप्लोर करोगे ना वो सब। बट तुम जैसे ही 25 के नीचे आ रहे हो, तुमने अपने ये टेक जॉब्स का कत्ल कर दिया, ये अपॉर्चुनिटी ऑप्शन नहीं ना, तुम मिल नहीं रहा होगा तो आओगे ही, तो बट जो ये 23, 24, 25 है इसमें वो मिल रहा है, तो मैंने इसको नहीं हम छोड़ने वाले। इसके नीचे वाले में फिर वही एनएसयूडीटीयू में जाने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लोर करना है तो वी शुड बी इन अ बेटर कैंपस, एज सिंपल एज दैट। वी शुड ट्राई टू बी इन अ बेटर कैंपस। अगर हम 4 साल में वहां रह के समझना चाहते हैं कि हमें करना क्या है करियर के साथ, ठीक है, तो वो एनएसयूटी की वही जैसे जिस ऑर्डर में थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उसी ऑर्डर में हम यहाँ भी भरने की कोशिश करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल के भाई बंधु, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल, बायोटेक, एंड यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी। फिर हम आईजीडीटीयू में सोचेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें, वो भी नहीं मिल रहा होगा तो हम सोचेंगे एनएसयूटी के सीएस वाली चीजें ले लें, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें ले लें, वो भी नहीं मिल रहा होगा तो हम डीएसयू के सीएस या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेंगे, वो भी नहीं मिल रहा होगा तो फिर बाकी जो बच गए वो भरेंगे। फिर तो उसमें भी आईजीडीटीयू के मैकेनिकल से अच्छा हम एनएसयूटी वेस्ट कैंपस में चले जाएंगे, बिकॉज अगेन आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग कि एनएसयूटी वुड ट्राई टू मर्ज प्लेसमेंट्स विद इट्स मेन कैंपस, तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा बेटर ऑप्शन मिल जाए नॉन कोर में एज कम्पेयर टू आईजीडीटीयू का मैकेनिकल खुद से तो कुछ होना नहीं, नॉन कोर में ही जाना पड़ेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू सोचा। और फिर एंड में तो फिर कुछ नहीं है तो टूल इंजीनियरिंग है, ठीक है। सो दिस इज इट एज फार एज द अनसर्टेन लिस्ट इज कंसर्न्ड। तो यही बात करनी थी आज की वीडियो में हमें, तो आई होप इससे तुम्हें कुछ इंसाइटफुल मिला हो। एंड अगेन देखो, फैसला तुमने ही करना है, ये तो तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए था कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्म्ड चीजें पता चले, तुम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं बहुत सारे लोग हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज जाने से पहले, और फिर वो बाद में पछताते हैं। तो डिसीजन तुमने ही लेना है, ऐसा कोई पत्थर की लिखनी है जो मैंने लिख दिया वही है, डिसीजन तुमने लेना है, बट एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन तुम ले पाओ, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें बताई, ठीक है। एंड आई होप इसके बेसिस पे तुम एक सोच समझ के अच्छा फैसला लोगे, जिसके बेसिस पे तुम्हारा करियर प्रॉस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन काफी अच्छे होंगे। वी विल बी ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोस काउंसलिंग से रिलेटेड, जैसे अभी हमने जैक दिल्ली का करा, तो ऐसी जॉसा के लिए, बिटसैट के लिए, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए विल बी ब्रिंगिंग मोर वीडियोस। या और भी कुछ काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरीज होती हैं कि ब्रांच मेरे को प्रेफर होनी चाहिए या स्ट्रीम या फिर कैंपस प्रेफर होना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो भी हैं इन सारी चीजों के लिए बेसिकली वी विल बी डूइंग मोर सच वीडियोस। सो until next time, so that's it for today, and we'll bring more such videos and hopefully they'll be helpful for you. So until next time, this is it for today. All the best. Bye bye.